सर ना व्हीली मारते हैं सर के, बहुत रिकॉर्ड है यार, मैं क्या बताऊं। ये चक ये बात। और सर ने मेरे को एक बात कही थी कि उम्र में मत जाना, वो बात सर ने बड़ी जबरदस्त कही थी, क्योंकि सर ना बिल्कुल फिट है और बाइक चलाते हैं तो आप कह नहीं सकते कि देख रहे हो, चेक कर रहे हो, देख रहे हो कि कोई मतलब 50 समथिंग की 50 साल की सर की एज हो गई और बाइक ये चलाते हैं 25 साल के। बोलता हूँ मैं 50 ईयर यंग हूँ। कह नहीं सकते कि 50 साल के हैं। व्हीली मार दी, खड़े हो गए बाइक पे। वीडियो में बने रहो तो वो थोड़ा सा बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि पहले बता देते तो वीडियो आप छोड़ के चले, लेकिन बड़ी जबरदस्त चीज बताएंगे। वीडियो में आपको बताएंगे कि ये डुअल डिस्क ब्रेक क्यों किया वो आपको बताएंगे। रीमैप हुआ है, जैसे आजकल गाड़ियां रीमैप होती है ना, बीएचपी बढ़ जाती है, ब्रेक हॉर्स पावर, तो इसकी पावर बढ़ाई है सर ने। और पावर आप सुन के हैरान हो जाओगे, कॉन्टिनेंटल जीटी में भी इतनी पावर नहीं है जितनी पावर इसमें आ रही है। सर बताओ। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं केटीएम की स्क्रैम्बलर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपने देखी नहीं होगी कभी केटीएम की स्क्रैम्बलर, तो आओ आपको केटीएम की स्क्रैम्बलर दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ ये कि कैसे बनी है, और मिलवाता हूँ उनसे जिन्होंने बनाई है। आज तक कंपनी ने कोई भी केटीएम की स्क्रैम्बलर लॉन्च नहीं की। तो आपको मिलवाते हैं अपने ओमकार सिंह सग्गू जी से, जिन्होंने ये बाइक बनाई है। क्या हाल है सर? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया बंदे हैं और इनका नेचर भी बहुत बढ़िया है। भाई भी हमारा कम नहीं है यार। तो इन्होंने क्या क्या सिस्टम अपनी लाइफ में किया है हिलाने वाला, वो आपको दिखाएंगे। तो आ जाओ जी, सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं स्क्रैम्बलर, ठीक है। तो इसको बताओ यार, आपने ये किया क्या है? मतलब आपने आज तक स्क्रैम्बलर नहीं देखी होगी। पहली बात तो है, देखो स्क्रैम्बलर एक तरह की ऑफ रोडिंग बाइक टाइप होती है। केटीएम पावरफुल इंजन होता है, फ्रेम उसका है। थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो थोड़ी सी डिफरेंट काइंड में आ जाए। तो आज मैं बात करूंगा, मैंने जो स्क्रैम्बलर जो बनाई है, जो केटीएम स्क्रैम्बलर, इसका नाम मैंने सबसे पहले बूम। ये इसकी हाई बूम है। ये हाई बूम क्यों गायब हो जाती है? तो सबसे पहले बात करेंगे ऊपर का स्ट्रक्चर। बड़ी जबरदस्त चीज बताएंगे, तो आपको वो दिखाएंगे सबसे पहले। लेकिन जो यहाँ से शुरू कर रहे हैं सर, वहीं से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले बताओ सर, क्या बता रहे हो आप? ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसकी एक स्टाइलिंग अलग करनी थी। ओके, ठीक है। बेसिक था कि इसको किसी तरीके से अलॉय व्हील से हटा के स्पोक व्हील किया जाए। ठीक तो है। आप देख सकते हो कि इसमें मैंने अलॉय व्हील को हटा के स्पोक व्हील किया है। पहले तो इसमें जो अलॉय टायर आते थे, भी हाँ। हैं, ऑफ रोडिंग टाइप टायर हैं, डुअल परफेक्ट टायर हैं। ठीक है। तो उसी के हिसाब से फिर इसकी स्टाइलिंग, फिर फ्रंट का व्हील भी जब किया तो इसमें हमने आगे डुअल डिस्क ब्रेक की। आगे ड्यूल डिस्क है। वीडियो में आपको बताएंगे कि ये डुअल डिस्क ब्रेक क्यों किया, वो आपको बताएंगे। एक रेट्रो स्टाइल में स्क्रैम्बलर, इसका अलग ही मजा होता है। तो जब मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि इसका जो प्लास्टिक टैंक वैंक रिमूव करके, तो मैंने इसका टैंक का स्टाइलिंग चेंज, तो इसको मेटल में टैंक बनाया। एक्चुअली ये कोई इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका बेसिक फ्रेम बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसके हिसाब से फिर हमने इसके पीछे का फ्रेम डिजाइन किया, ओरिजिनल फ्रेम की कटिंग कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो बेसिक फ्रेम है वो ओरिजिनल ही है, लेकिन पीछे का जो फ्रेम है, सब फ्रेम है शीट के लिए बनाया है, तो उसमें हमने इसको चेंजेस करे अंदर से। तो उसके बाद इसको एक छोटा सा मडगार्ड दिया, जिसके अंदर हमने एलईडी टेल लैंप दिया। ये रात को या दिन के टाइम में बड़ी यूनिक लगती है। अब बात करेंगे कि हैंडल की स्टाइलिंग। हैंडल किसका है वैसे? ये केटीएम का हैंडल नहीं है, ये भी आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट है, ठीक ये है। अलॉय हैंडल और है। मीटर? और इसमें मीटर भी हमने चेंज कर दिया। इसके अंदर टेक्निकल क्या है? टेक्निकल ये है कि इसको इंजन जो हमने इसका इशू है, इसको रीमैप किया है। रीमैप हुआ है, जैसे आजकल गाड़ियां रीमैप होती है ना, बीएचपी बढ़ जाती है, ब्रेक हॉर्स पावर, तो इसकी पावर बढ़ाई है सर ने। और पावर आप सुन के हैरान हो जाओगे, कॉन्टिनेंटल जीटी में भी इतनी पावर नहीं है जितनी पावर इसमें आ रही है। सर बताओ। जो ओरिजिनल केटीएम की बीएचपी होती है, उससे अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 बीएचपी इंक्रीज कर दी है। मतलब 50 to 51 बीएचपी है। जो ड्यूक आती है वो आई थिंक 42 बीएचपी है, और इसको इन्होंने बीएचपी किया है 50 के अराउंड। टेक बढ़ाने के लिए तो हमने इसमें जो है कैनन का फिल्टर भी यूज किया है। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे इसकी पावर बढ़ा दी आपने, तो पावर बढ़ाने से इसका जैसे कि वेट है वो भी कम कर दिया होगा आपने, या? तो बॉडी हटा दी, वेट भी रिड्यूस हो गया। हाँ। वेट जो पावर बढ़ाने के साथ हमें डबल डिस्क ब्रेक करनी पड़ी, हाँ। गाड़ी को रोकना भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। और आगे आने में हमने देखो डबल डिस्क तो कर दी, उसका देखो हमने इसका टायर जो यूज किया है, और इसके लिए मडगार्ड भी हमने देखो इसकी फिटिंग कैसे की, हैंडमेड मडगार्ड है। टायर भी चेंज किया है, इसका जो मडगार्ड है आगे का वो भी चेंज किया है। और उसके बाद फ्रंट व्हील साइड भी बड़ा है।
अच्छा, हाँ, नॉर्मल जो होता है वो 17 होता है, ये 18 इंच। ये 18 इंच का है। क्या बात है सर, हमने प्रोजेक्टर लैंप दे दिया ताकि विजिबिलिटी के लिए। क्या बात है सर। हाँ, और इसी के साथ हमने जो शॉकर है केटीएम के ओरिजिनल ब्लैक कलर के होते हैं, उसको ओरिजिनल शॉकर को। अच्छा, क्या इस बात बाइक है। में सबसे बड़ी खासियत ये क्या है कि इसकी सस्पेंशन ओरिजिनल है, तो ओके। परफॉर्मेंस पे कोई इतना इफेक्ट नहीं होता है और बाइक को चलाने में मजा उतना ही और आता सर व्हीली मारते हैं, बड़ी सेक्सी व्हीली मारते हैं सर की, आपको रिकॉर्ड्स में बताऊंगा ना तो अलग वीडियो बनाएंगे उस पे भी। इसको प्यार दो भर के। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो पावर आती है इसमें वो आती है 42 bhp, और सर ने जो पावर किया है वो नाना करते करते इसकी पावर 8 के अराउंड bhp बढ़ा दी, तो 50 bhp समथिंग कुछ कर दिया, 50 के आसपास है। तो 50 bhp के आसपास कर दिया। उसके बाद इन्होंने डबल डिस्क कर दिया आगे। तो चैलेंजर भी जो है आफ्टर मार्केट है, तो लेकिन इसमें सबसे मेन चीज है कि नीचे ओरिजिनल चैलेंजर है, चैलेंजर के ऊपर हमने एक अलग और ये एससी प्रोजेक्ट ये वैसे ओरिजिनल है सर? ये बिल्कुल ओरिजिनल है, तभी तो परफॉर्म करेगी बाइक। हाँ जब हम इसका इंजन की आउटपुट बढ़ाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल और सही बात है। केएनएन का फिल्टर यूज किया है, हाँ, तो जब केएनएन का, हाँ इनपुट पड़ेगी तभी तो आउटपुट करने में मजा आएगा ना। तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। चैलेंजर हमने जो है एससी का ओरिजिनल यूज किया है। ओरिजिनल एससी का एग्जॉस्ट यूज किया है। और सर ने मेरे को एक बात कही थी कि उम्र में मत जाना, वो बात सर ने बड़ी जबरदस्त कही थी, क्योंकि सर ना बिल्कुल फिट है और बाइक चलाते हैं, तो आप कह नहीं सकते कि कोई मतलब 50 समथिंग की 50 साल की सर की एज हो गई और बाइक ये चलाते हैं 25 साल के। somebody says कि सर हाउ ओल्ड यू, मैंने कहा हाउ यंग मी, हाँ, तो मैं बोलता हूँ मैं 50 ईयर यंग हूँ। विली मार दी, खड़े हो गए बाइक पे। तो ये बाकी इनके पास बाइक्स हैं, चोपर हो गया सर, वैसे स्पेशलिस्ट हैं चोपर्स, जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, कस्टम बाइक्स तैयार करते हैं, जो अमेरिकन चॉपर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आपके लिए दिल्ली आया हूं मैं, तो चैनल को प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तो लगे हुए हैं आपके लिए, तो आप भी लगे रहिए हमारे लिए। उनकी मेहनत है जो हम यहाँ सामने खड़े हैं सर। तो नाइस ऑफ, थैंक यू सर, आपसे भी मिलकर बहुत बढ़िया लगा मुझे। सर का नेचर बहुत अच्छा है यार। तो सर एंड है ये? बिल्कुल एंड है। और एक चीज है, इसमें सम गार्ड भी हमने अपना खुद का डिजाइन, ये भी खुद डिजाइन किया। और एक चीज रह गई, इसका साउंड, वो सर आपको इधर ही चला के दिखाएंगे, तो उसका साउंड भी आपको सुनाएंगे। एक बार इसका साउंड सुना दीजिए सर, और चला के दिखाइए एक बार, बिल्कुल फ्लाई बाय दे दीजिए इसका। देख रहे हो, मैंने कहा था ना जवान पड़े अभी भी सर। देख रहे हो, चेक कर रहे हो, देख रहे हो, आपके लिए ढूंढ के लाता है आपका भाई ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया बंदे। सर का नेचर वाकई में बहुत अच्छा है, और आपके भाई का नेचर भी बुरा नहीं है यार, ठीक है। तो आपके लिए कंटेंट बड़ा छांट छांट के लाता हूं मैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्यार बनाए रखो। अभी आएंगे सर, वो देखो सर, ये चक, ये बात आपने आज तक नहीं देखा होगा मेरे कंटेंट में ऐसा कुछ। और आपने आज तक 50 समथिंग एज के किसी भी बंदे को ऐसे स्टंट करते नहीं देखा होगा, और मडे पे ऐसे बर्नआउट करते हुए नहीं देखा था। ये इसको क्या कहते हैं सर, मैं भूल गया। इसको हम बोलते हैं बम। बम, इसको बम बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, पावर स्लाइडिंग, पावर स्लाइडिंग। तो सर सो नाइस ऑफ यू, आपको मिलके वाकई में बहुत बहुत बढ़िया लगा सर। तो सर आपको भी मिलकर बहुत सर की सिर्फ एज जो है ना 50 साल की है, 50 साल की सर की सिर्फ एज है, लेकिन अभी मैं राइडिंग गियर में नहीं हूँ। अगर मैं प्रॉपर राइडिंग गियर में होंगे तो आप पता नहीं क्या देख लोगे मेरे अंदर। क्या बात है सर, आपसे बहुत अच्छा लगा। राइड। और वीडियो को इधर ही वैसे एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एक चीज मैं बोलूंगा, सेफ राइड गुड, ठीक है। सड़कों पे फालतू स्टंट नहीं करने चाहिए, अपनी राइड को एंजॉय करना चाहिए। लोगों को आज एडवेंचर का शौक है, अच्छे से जाओ, अच्छा ब्रांड लो, अच्छे कपड़े लो, अच्छे लोगों से मिलो। लाइफ एक ही है सर, लाइफ एक है, इसको एंजॉय करो, ना नशे पत्ते में पड़ो, ना किसी की जिंदगी खराब करो, गलत काम कोई मत करो, क्योंकि जिंदगी एक है, इसको एंजॉय करो यार, एंजॉय करो, सिर्फ इसको एंजॉय करो। खास करके जो स्कूल और कॉलेजेस में है वो बिल्कुल गलत काम में मत जाओ, लेकिन इसको एंजॉय करो, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस के डेज नहीं आते, हम भी याद करते हैं। तो भाई जो बोल गया बहुत सही बात तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो, लेकिन गलत काम मत करो, नशे पत्ते, किसी की जिंदगी बर्बाद करना है ऐसा कुछ मत करो। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बाइक के साथ एंजॉय। इतना ज्ञान बहुत है यार मेरी तरफ से, नहीं तो आप कहोगे ज्ञानी बाबा। इतना बहुत है एंजॉय, और सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात, सर की जो एज है ना, इस एज में सर जो करके दिखा रहे हैं वो आपने कभी नहीं देखा होगा इस एज में किसी बंदे को करते हुए, वही बिना किसी तैयारी के, बिना किसी तैयारी के। ये देखो, ठीक है, चलो सर बहुत बढ़िया लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।